देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो बोला क्या गया, शो दैट सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज सी। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि उसका जो सम आएगा वो ही आएगा। सो एपी हमें क्या गिवन है बताओ। जो एपी है, एपी क्या है, ए है, सेकेंड टर्म बी है, और ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म है सी है, ठीक। अब देखो तो मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। सो लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज एन, ठीक है। हमने मान लिया कि इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एन है। अब देखो, अब बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एपी का हमें फर्स्ट टर्म पता है और एपी का हमें लास्ट टर्म पता है। सो सम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, n/2 a प्लस एल, जहाँ पे ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म और जो एल होता है हमारा होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, सी है। तो एन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो, देखो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी ना। ये देखो हमारे पास एपी क्या है, ये रही है हमारी एपी, ए बी, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास सी है। हमें पता करना है इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको पता करना है कि किसी एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ये पता कर लो कि लास्ट वाला जो टर्म है वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि ये जो सी है एपी के अंदर, इसका नंबर कितना है, मतलब ये एपी के अंदर कौन से नंबर पर है, ठीक है। सो देखो वी हैव टू find the position of C in the given AP, ठीक है। To get total number of terms in the AP। सो अगर मुझे पता करना है इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं टोटल, सो पता कर लो कि C कौन से पोजीशन पे है। तो C की जो रैंकिंग होगी उससे पता लग जाएगा कि टोटल AP के अंदर कितने टर्म्स है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। सो AN हमारे पास क्या है, देखो हमें किसकी पोजीशन को पता करना है, इस सी की पोजीशन को। तो एन की यहाँ पे आ जाएगा सी, सी इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो। सो बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे हो गया बी माइनस ए। अब यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इस ए को इधर भेजो, n-1 इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए को डिवाइड में भेजो, तो सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू n-1। अब इस वन को इधर भेज दो, तो सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू मैन, ठीक है। तो देखो ये हमारे एन की वैल्यू आ गई। अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए प्लस 1 के नीचे 1 इक्वल टू एन है। एलसीएम कितना आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए को बी माइनस ए से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे सी माइनस ए। अब बी माइनस ए को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो बी माइनस ए आएगा, और बी माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए। अब देखो बी प्लस सी माइनस ए माइनस का 2a अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हमारे एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कुछ करना है, इस एन की वैल्यू को उठा के
आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में। तो सम कितना आ जाएगा बताओ, सम ऑफ एन टर्म्स कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी प्लस सी माइनस का 2a अपॉन में बी माइनस ए, और a2 देखो नीचे, तो a2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा और रीअरेंज करना चाहोगे तो ये आपका बन जाएगा a प्लस सी बी प्लस सी माइनस का 2a अपॉन में 2b माइनस ए। देखो, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।